नमस्कार साथियों। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। और भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोग भारत की अवस्थिति और विस्तार का अध्ययन कर रहे हैं। अवस्थिति और विस्तार के अंतर्गत हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि भारत के जो 7 पड़ोसी देश जिनके साथ भारत स्थलीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है, उनकी स्थिति के बारे में, उनके साथ कौन कौन से राज्य सीमा का निर्धारण करते हैं और उस सीमा की क्या विशेषता है, क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उस पर हम लोग अध्ययन करें। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें तो भारत के जो है 7 पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ बनाता है 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद चीन के साथ 3488 किलोमीटर। फिर पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर। फिर नेपाल के साथ है 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ है 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ है 699 किलोमीटर। और सबसे कम जो है वह अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। और इसके बारे में हम चर्चा भी कर चुके हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने भारत और बांग्लादेश के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी पढ़ा, उसकी क्या विशेषता है इसको भी हमने पढ़ा, और साथ ही साथ वह भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है या भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में विस्तार से अध्ययन किया। लेकिन कई बार हमें वर्तमान के परीक्षा प्रणाली को देखें, वर्तमान के यदि हम पेपर्स को देखें या जो पुराने पेपर जो हो चुके हैं उनका हम विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो कुछ प्रश्न हमें उन देशों के साथ जो विवाद है उसके आधार पे भी पूछे जाते हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि हम जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो स्थलीय सीमा लगती है उसको लेके भी अध्ययन करें, साथ ही उन देशों के साथ कौन कौन से विवाद है उनके बारे में भी हम लोग अध्ययन करें। अब आप कहेंगे सर हमारे सिलेबस में या हमें विवाद के संदर्भ में पूछा जाता है क्या ज्योग्राफी में? तो देखिए, कई बार हमें करंट के आधार पर, समसामयिक घटना के आधार पर विवाद को डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कोई नदी विवाद है या कोई सीमा विवाद है तो वह किन 2 देशों के मध्य है या किस राज्य से वह संबंधित है। एक पॉइंट तो क्लियर। कई बार हमें वह विवाद नहीं पूछकर उस विवाद का जो मुख्य कारण है उस कारण को पूछा जा सकता है, उस कारण के संबंध में पूछा जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूं कि भारत और बांग्लादेश के मध्य जो जमीनी विवाद था जिसे वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है, तो समाप्त करने के लिए जिस संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी या जिस संविधान संशोधन के तहत उस विवाद को हल किया गया, उस संविधान संशोधन को आपसे पूछा जा सकता है या उस संविधान संशोधन की प्रणाली को पॉलिटी के अंतर्गत पूछा जा सकता है। एक तो पॉइंट क्लियर। दूसरा, भारत और बांग्लादेश के मध्य यदि हम विवादों की बात करें तो द्वीप को लेकर भी विवाद है, तो जिस द्वीप को लेकर विवाद है उस द्वीप की अवस्थिति को आपसे पूछा जा सकता है या वह द्वीप किस श्रेणी के अंतर्गत आता है यह भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है कुछ नदी जल विवाद है, तो नदी जल विवाद को लेकर डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि कौन सा नदी जल विवाद किस देश के साथ है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में तीस्ता नदी जल विवाद। अब तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य एक विवाद है नदी जल के बंटवारे को लेकर। तो या तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि तीस्ता नदी जल विवाद किन 2 देशों के मध्य, या फिर तीस्ता नदी जो है उसका उद्गम स्थल कौन सा है, और तीस्ता नदी जल विवाद का जो कारण है वह कारण है तीस्ता परियोजना या तीस्ता बांध जो कि भारत के द्वारा सिक्किम में बनाया गया है। तो इसीलिए आपसे तीस्ता बांध भी पूछा जा सकता है या तीस्ता नदी का उद्गम स्थान भी पूछा जा सकता है, तीस्ता नदी की विशेषता भी पूछा जा सकता है।
तो इसीलिए जब हम भूगोल को पढ़ें तो भूगोल के संबंधित उन सभी तथ्यों को भी पढ़ें, संबंधित क्षेत्रों को भी पढ़ें, ताकि कहीं से भी प्रश्न आए तो हमारा गलत नहीं हो। हम यहां पर अपने सिलेबस को विस्तृत नहीं कर रहे हैं, बट एग्जाम की जो वर्तमान की जो मांग है, जो डिमांड है, उस डिमांड के आधार पे वर्तमान घटनाक्रम के साथ जोड़ते हुए हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि किसी भी क्षेत्र से प्रश्न आता है तो हमारा गलत नहीं हो। और इसीलिए हमने जो है पहले भारत के पड़ोसी देशों के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश को पढ़ा, और आज हम उसी कड़ी में भारत और बांग्लादेश के मध्य जो विवाद है उन विवादों का अध्ययन करने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत बांग्लादेश विवाद, कि भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन कौन से विवाद हैं। विवादों में यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो है भारत बांग्लादेश जमीन विवाद को लेकर हम बात करेंगे। उसके बाद तीस्ता नदी जल विवाद की भी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हैं बराक नदी बराक नदी जल विवाद के बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो है वह है फरक्का बैराज जल विवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो है न्यू मोर द्वीप विवाद को लेकर बात करेंगे, और चकमा शरणार्थी समस्या पर भी हम लोग बात करें। हालांकि यहां जितने भी हम जो विवाद पढ़ रहे हैं, इस विवाद का कारण क्या है और इन विवादों की वर्तमान स्थिति क्या है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ यहां से ज्योग्राफी में, विश्व के भूगोल के संदर्भ में, या भारत का अन्य देशों के साथ भू राजनीतिक संबंध में क्या प्रश्न बन सकते हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत बांग्लादेश जमीन विवाद। भारत बांग्लादेश जमीन विवाद क्या है और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, भारत बांग्लादेश जमीन विवाद। अब भारत बांग्लादेश जमीन विवाद क्या है, तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के मध्य, या भारत बांग्लादेश के मध्य स्थलीय सीमा
या अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक लंबी तथा सर्वाधिक कटी फटी या टेढ़ी मेढ़ी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि भारत बांग्लादेश के मध्य जो स्थलीय सीमा है, जिसको हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अनुसार रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते थे, यहां भारत और बांग्लादेश के मध्य भारत की सबसे लंबी स्थलीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और यह सबसे लंबी क्यों है, इसका कारण है कि यहां सर्वाधिक क्या है, टेढ़ी मेढ़ी या कटी फटी है, इसीलिए यहां सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। और इस कारण घुसपैठ अवैध घुसपैठ और सीमा क्षेत्र को लेकर भारत बांग्लादेश विवाद। पॉइंट क्लियर हो गया कि भारत और बांग्लादेश के मध्य जो स्थलीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह सबसे लंबी और कटी फटी, इस कारण वहां से अवैध घुसपैठ और भारत और बांग्लादेश की सीमा क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के मध्य क्या है, विवाद है। और ऐसा हमने जब भारत और बांग्लादेश की सीमाओं के संदर्भ में राज्यों का अध्ययन किया था, तब हमने पढ़ा था 2.5 गज गलियारा या 3 बीघा कॉरिडोर जो बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, वह भी एक विवाद का कारण थी। लेकिन क्या वर्तमान में भी भारत के सीमा और बांग्लादेश के सीमा क्षेत्र को लेकर विवाद है? तो अब समझना, वर्ष 2015 में भारत द्वारा 100वां संविधान संशोधन, कौन सा? भारत की संसद या भारत द्वारा 100वां संविधान संशोधन पारित कर भारत बांग्लादेश सीमा विवाद या जमीन विवाद को समाप्त कर दिया। तो यह ध्यान रखना, वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के मध्य किसी प्रकार के सीमा क्षेत्र या जमीन को लेकर विवाद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत सरकार के द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा वर्ष 2015 में 100वां संविधान संशोधन पारित कर
इस भारत और बांग्लादेश के मध्य जो विवाद था उसको समाप्त कर दिया। और यह विवाद लगभग कितने वर्ष पुराना था? 41 वर्ष पुराना जमीनी विवाद था। यह भी ध्यान रखना, 41 वर्ष पुराना जो यह जमीनी विवाद था इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और इस संविधान संशोधन, कौन सा? 100वां संविधान संशोधन, 100वें संविधान संशोधन के तहत 111 कॉलोनी बांग्लादेश को तथा 55 कॉलोनी भारत को दे दी। यानी कि इस संविधान संशोधन में 111 कॉलोनी जो है बांग्लादेश को दे दी और 55 कॉलोनी भारत ने अपने पास रखकर इन दो देशों के मध्य जो जमीनी विवाद था, जो सीमा विवाद था, उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या आता है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस देश के मध्य के साथ भारत के सीमा विवाद नहीं है? तो वर्तमान की बात करें तो बांग्लादेश के साथ सीमा को लेके कोई विवाद नहीं है, जबकि पाकिस्तान को लेके विवाद है, चाइना को लेके सीमा विवाद है, नेपाल को लेके भी सीमा विवाद है, लेकिन बांग्लादेश को लेके वर्तमान में हमारा कोई भी जमीनी या सीमा विवाद नहीं है। तो पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा बन सकता है 100वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो भारत बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से है। यानी कि जो सीमा विवाद था उसको, जमीनी विवाद को समाप्त किया गया था 100वें संविधान संशोधन। इसीलिए 100वां संविधान संशोधन डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है कि यह कब पारित किया गया? वर्ष 2015 में। या 100वां संविधान संशोधन का संबंध किन दो देशों से है? तो भारत और बांग्लादेश से है। और इसके तहत ही जो है 11 कॉलोनीज और 55 कॉलोनीज का भारत और बांग्लादेश में बंटवारा किया गया। अब एक और पॉइंट यहां से ध्यान रखना कि जब हम ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं और ज्योग्राफी में जब कभी भी जो है पॉलिटी की बात आती है, जैसे संविधान संशोधन की बात आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी जमीनी विवाद होता है या कब दो देशों के मध्य जो ऐसा कोई एग्रीमेंट को लेके जो है संशोधन किया जाता है, तो उस संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है, यह प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए कि 100वां संविधान संशोधन जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा विवाद को लेकर किया गया, तो इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है यह आपको पता होनी चाहिए कि साधारण बहुमत से है, विशेष बहुमत से। तो जो भी हमारे भारत की संसद में या भारतीय संसद प्रणाली में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है दो देशों के मध्य जमीनी विवाद को समाप्त करने के लिए जो संविधान संशोधन लाया जाता है उसकी क्या प्रक्रिया है। और 100वें संविधान संशोधन की प्रक्रिया यह कब हुआ, यह कौन सा संविधान संशोधन था, लेकिन जब यह प्रस्ताव पेश किया गया वह 119वां था, लेकिन जब यह पारित हुआ तो यह भारतीय संसद के इतिहास का 100वां संविधान संशोधन था। यह भी आपको पता होना चाहिए। अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि भारत बांग्लादेश जमीनी विवाद क्या था और वर्तमान में यह विवाद समाप्त कर दिया गया। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद जो दूसरा जो आता है विवाद, वह आता है तीस्ता नदी जल विवाद। तो देखिए बात करते हैं तीस्ता नदी जल विवाद की। तीस्ता नदी जल विवाद।
अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए तीस्ता नदी क्या है। तीस्ता नदी यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। यह जो नदी है, यह ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि तिब्बत से निकलती है। और जब यहां ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है तो इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। और यहां अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से भारत में जो है प्रवेश करती है यांग्याप दर्रे से। और अरुणाचल प्रदेश के बाद यह किस राज्य में बहती है? असम राज्य में बहती है। और असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो यह दिहांग या सियांग के नाम से जानी जाती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। और जब यह असम से कहां जाती है? बांग्लादेश में। यह कहां जाती है? बांग्लादेश में जाती है। और जब यह बांग्लादेश में जाती है तो इसमें एक नदी आके मिलती है। इस नदी का नाम क्या है? तीस्ता नदी। तो सबसे पहले तो पॉइंट पता होना चाहिए तीस्ता नदी क्या है। तो तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्लियर? अब यहां तीस्ता नदी कहां से निकलती है? तो यहां सिक्किम राज्य से निकलती है। कहां से निकलती है? सिक्किम से। अब समझना, यहां जो है, यहां सिक्किम में एक झील है जिसका नाम है चोलामू झील। कौन सी झील है? चोलामू झील। और इस चोलामू झील के निकट एक ग्लेशियर है जिसे पाउ हुनरी हिमनद कहते हैं। पाउ हुनरी हिमनद। और यह किस राज्य में है? सिक्किम में। तो यह कहां से निकलती है? तीस्ता नदी सिक्किम में चोलामू झील के निकट पाउ होनरी ग्लेशियर से निकलती है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। और जब यहां सिक्किम से निकलकर बांग्लादेश में आती है और बांग्लादेश में आकर यहां किस में मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र में। और जब यहां ब्रह्मपुत्र में मिलती है तो मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। इसीलिए यह ध्यान रखना, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। अब कह रहे हैं कि तीस्ता नदी जल विवाद क्या है। तो अब समझना कि इस तीस्ता नदी पर भारत के द्वारा सिक्किम राज्य में एक बांध बनाया गया जिसे तीस्ता परियोजना के नाम से जाना जाता है। भारत द्वारा सिक्किम
राज्य में तीस्ता नदी पर तीस्ता बांध बनाया गया, जो भारत बांग्लादेश विवाद का क्या है कारण। तो पॉइंट क्लियर हो गया कि तीस्ता नदी जल विवाद क्या है कि तीस्ता नदी जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, कहां से निकलती है? सिक्किम में चोलामू झील के निकट एक पावहरी हिमनद से या ग्लेशियर से निकलती है और वहां से निकलने के बाद यह बांग्लादेश आती है। तो भारत के द्वारा सिक्किम राज्य में तीस्ता नदी पर एक बांध बनाया गया जिसे हम तीस्ता परियोजना कहते हैं। और तीस्ता परियोजना यह तीस्ता बांध का जब निर्माण किया गया तो बांग्लादेश के द्वारा यह ऑब्जेक्शन लगाया गया कि भारत जो है तीस्ता नदी के पानी को रोक रहा है, वह बांग्लादेश में आने नहीं देना चाहता है और इसीलिए यह तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों के मध्य आज भी विवाद है। तो इसीलिए क्या प्रश्न बनते हैं समझना, या तो डायरेक्ट पूछा जाएगा तीस्ता नदी जल विवाद किन दो देशों के मध्य है, या फिर पूछा जाता है तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है, या फिर तीस्ता नदी कहां से निकलती है। राज्य पूछा जाए तो सिक्किम, झील पूछा जाए तो चोलामू झील और ग्लेशियर पूछा जाए तो पावहुनरी ग्लेशियर से निकलती है। और इसके बाद पूछा जाता है तीस्ता बांध या तीस्ता परियोजना किस राज्य में है, तो वह सिक्किम राज्य में है और यह तीस्ता परियोजना भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का क्या है कारण है। पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद विवाद जो आता है वह आता है बराक नदी जल विवाद। तो बात करते हैं बराक नदी जल विवाद। अब इसे भी समझना, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बराक नदी क्या है। तो बराक नदी जो है यह भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यह नदी ब्रह्मपुत्र जो कि कौन कौन से राज्यों में बहती है? अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद कहां आती है? असम, और असम के बाद यह कहां जाती है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं और अंत में यह मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब बराक नदी जो है यह ब्रह्मपुत्र की क्या है? सहायक नदी है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि बराक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब यह कहां से निकलती है? तो यह मणिपुर और नागालैंड के मध्य पहाड़ियां हैं जिन्हें माउंट जापोव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जो माउंट जापोव
नागालैंड से निकलती। पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां जो है नागालैंड से निकलकर मणिपुर, मणिपुर से असम होते हुए यहां कहां आती है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश में आके यह किस में मिलती है? जमुना में। और जब यहां जमुना में आके मिलती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिलती है, तो उसके बाद इसे हम मेघना के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मेघना जो कि ब्रह्मपुत्र और बराक की एक संयुक्त धारा है। और यह भी ध्यान रखना कि यह जो नदी है, यह नदी है बराक नदी, और इस बराक नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? सूरमा नदी कहते हैं। यह ध्यान रखना, सूरमा जो नदी है यह बांग्लादेश में है। और जब हम भारत के भू आकृति प्रदेशों का अध्ययन करते हैं तो आपने सूरमा घाटी नाम सुना होगा। जब हम भारत में मानसून तंत्र की बात करते हैं तो सूरमा घाटी आपने सुना होगा, जो कि असम में है। क्लियर हो गया? तो ये जो सूरमा घाटी है, या तो इसको सूरमा नदी क्यों कहते हैं? तो यह सूरमा घाटी से बहती हुई बांग्लादेश में आती है, इसीलिए इसे सूरमा नदी के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? तो अब आता है कि यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यह माउंट जापो नागालैंड से जब निकलती है और यह बांग्लादेश में आकर ब्रह्मपुत्र या जमुना नदी में मिलती है, तो अब भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का कारण क्या है? तो इसके विवाद का कारण है कि इस नदी पर कहां पे कि इस नदी पर, यानी बराक नदी पर मणिपुर में एक बांध बनाया गया है जिसे तिपाई मुख परियोजना के नाम से जानते हैं। और यह तिपाई मुख परियोजना जो है यह भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का क्या है? कारण है। भारत द्वारा मणिपुर में बराक नदी पर तिपाई मुख परियोजना का निर्माण किया गया है, जो भारत बांग्लादेश विवाद का कारण। यह भी क्लियर हो गया होगा कि बराक नदी जल विवाद क्या है। तो बराक नदी जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, जो कि नागालैंड से निकलती है, और नागालैंड से निकलती है तो मणिपुर में इस पर एक बांध बनाया गया है जिसे हम तिपाई मुख परियोजना के नाम से जानते हैं। और तिपाई मुख परियोजना के कारण ही बांग्लादेश और भारत के मध्य जल के बंटवारे को लेकर विवाद है कि बांग्लादेश का मानना है कि कहीं भारत बराक नदी के जल को रोकना चाहता है, वह बांग्लादेश में आने नहीं देना चाहता है, और इसीलिए यह भी दोनों देशों के मध्य विवाद का एक कारण है।
अब हमें क्या पूछा जाता है, हमें या तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि बराक नदी किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की। दूसरा, बांग्लादेश में सूरमा नदी किसे कहा जाता है, तो बराक नदी को कहा जाता है। तीसरा, तिपाई मुख परियोजना किस नदी पर है, तो बराक नदी पर है। किस राज्य में है, तो वह मणिपुर में। अब कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि तिपाई मुख परियोजना बराक और उसकी सहायक नदी है तुरतई नदी पर बनी हुई है, लेकिन बराक मुख्य नदी कौन सी है, बराक है, जिस पर यह बांध बनाया गया है। और तिपाई मुख परियोजना बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, और यह जो है कहां पर है, पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत है, यानी कि म्यांमार की सीमा के निकट है। तो यह कह सकते हैं भारत की सबसे पूर्वी परियोजना के रूप में भी यह जानी जाती है, जो कि सेवन सिस्टर के अंतर्गत मणिपुर राज्य में बराक नदी पर स्थित है। क्लियर हो गया। इसके बाद तीसरा जो भारत और बांग्लादेश के मध्य नदी जल विवाद है, उसे कहा जाता है फरक्का बैराज जल विवाद। तो बात करते हैं फरक्का बैराज जल विवाद की। फरक्का बैराज जल विवाद। अब सबसे पहले तो फरक्का बैराज क्या है। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थित स्थान पर गंगा नदी पर जो बांध बनाया गया है, उसे हम क्या कहते हैं, फरक्का बांध कहते हैं। यानी कि यह जो नदी है, यह गंगा नदी है। कौन सी नदी है, गंगा नदी। और इस गंगा नदी पर एक बांध बनाया गया है, इसे कहा जाता है फरक्का बैराज, जो कि किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में। अब देखिए फरक्का बैराज जल विवाद क्या है। तो फरक्का गंगा नदी पर स्थित बांध है, और जब भारत के द्वारा यह बांध बनाया गया तो गंगा नदी जल के बंटवारों को लेके बांग्लादेश और भारत के मध्य क्या था, जल विवाद था। पहले यह समझना कि फरक्का बैराज गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित क्या है, बांध है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट याद रखना कि भारत द्वारा पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर फरक्का बनाए जाने से भारत बांग्लादेश के मध्य गंगा नदी जल बंटवारे को लेकर
पॉइंट क्लियर हो गया कि फरक्का बांध का जब पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर भारत के द्वारा निर्माण किया गया तो बांग्लादेश और भारत के मध्य गंगा नदी के जल को लेकर क्या था, विवाद था कि भारत गंगा नदी के जल का जो बंटवारा भारत और बांग्लादेश के मध्य होना चाहिए था वह नहीं हो पाया, जो कि दोनों देशों के मध्य विवाद का एक कारण था। अब सन 1996 में भारत और बांग्लादेश के मध्य गंगा नदी जल समझौते के तहत इस विवाद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और अब दोनों की जो इसमें हिस्सेदारी है वह जल बंटवारा 50:50 का है। तो सन 1996 में, अब समझना यहां से, सन 1996 में गंगा नदी जल समझौते के तहत भारत बांग्लादेश विवाद समाप्त किया गया तथा जल बंटवारा 50:50 है। तो यह भी ध्यान रखना कि फरक्का बैराज जल विवाद अब वर्तमान में नहीं है। पहले जब भारत ने गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध का निर्माण किया गया तो उस समय यह विवाद हुआ, लेकिन 1996 में जब भारत और बांग्लादेश के मध्य गंगा नदी जल समझौता हुआ तो इस विवाद को समाप्त कर दिया गया और दोनों का अनुपात 50:50 है कि गंगा नदी का 50% जल भारत को मिलेगा और 50% जो है जल किसको मिलेगा, बांग्लादेश को मिलेगा। यानी कि पूरी गंगा नदी नहीं, फरक्का बांध से 50% जल भारत को और 50% जल किसको मिलेगा, बांग्लादेश को मिलेगा। यानी कि दोनों का जो है बराबर हिस्सेदारी है। तो अब हमारा प्रश्न क्या बनता है, हमारा प्रश्न बनता है कि एक तो गंगा नदी को लेकर, क्योंकि यह भारत की सबसे लंबी नदी है और दूसरी भारत की यह राष्ट्रीय नदी भी है, तो इसीलिए एक तो गंगा नदी को लेकर प्रश्न बनता है और गंगा नदी पर एक ही बांध है, वह है फरक्का बांध। तो दूसरा प्रश्न बनता है कि फरक्का बांध किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है, और किस राज्य में है, तो वह पश्चिम बंगाल में। और प्रश्न बन सकता है फरक्का बैराज जल विवाद किन दो देशों के मध्य था, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य था, जो कि वर्तमान में नहीं है। क्लियर हो गया। इसके बाद जो है विवाद जो आता है वह एक द्वीपीय विवाद है जिसे कहा जाता है न्यू मूर द्वीप। तो देखिए, नदी जल विवाद के बाद में द्वीपीय विवाद भी भारत और बांग्लादेश के मध्य था, जिसकी वर्तमान क्या स्थिति है उस पर भी हम लोग बात करते हैं। तो बात करते हैं न्यू मूर द्वीप विवाद। न्यू मूर द्वीप विवाद। अब पहले तो आपको यह पता होना चाहिए न्यू मूर द्वीप है क्या। तो न्यू मूर जो द्वीप है, यहां सुंदरवन डेल्टा आपने पढ़ा होगा, जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। यह जो क्षेत्र है यह कहलाता है सुंदरवन डेल्टा, और इस सुंदरवन डेल्टा के दक्षिण में यह जो नदी है यह गंगा और यह जो नदी है यह ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र और
गंगा नदी। इन दोनों के द्वारा जो अवसाद लाए गए, चट्टाने, मिट्टी, झलोडक, और वह जब यहां पर सुंदरवन डेल्टा के दक्षिण में जमा हुई, सुंदरवन डेल्टा के दक्षिण में जमा होने से एक द्वीप बना। इस द्वीप को क्या कहा जाता है? न्यू मूर द्वीप कहा जाता है। यह जो द्वीप है, इस द्वीप को कहा जाता है न्यू मूर द्वीप, या फिर इसे ही पूर्वासा द्वीप की भी संज्ञा दी जाती है। इसे और क्या कहा जाता है? पूर्वासा द्वीप। तो अब सबसे पहले तो आपको न्यू मूर द्वीप के बारे में पता होना चाहिए। तो न्यू मूर द्वीप या पूर्वासा द्वीप, न्यू मूर द्वीप जिसे क्या कहा जाता है? पूर्वासा द्वीप। यहां सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा जिसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहते हैं, और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा के दक्षिण में बंगाल की, सुंदरवन डेल्टा के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप या जमाव से निर्मित प्राकृतिक द्वीप है। पॉइंट क्लियर हो गया कि न्यू मूर द्वीप क्या है? तो न्यू मूर जो है द्वीप, या जिसे हम पूर्वासा द्वीप कहते हैं, यहां सुंदरवन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, उसके दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो अवसाद लाए गए, उन अवसादों के जमा होने से जिस द्वीप का निर्माण हुआ है उसे क्या कहा गया है? न्यू मूर द्वीप कहा जाता है, जो कि एक कैसा द्वीप है? प्राकृतिक द्वीप है। कहां पे है? बंगाल की खाड़ी में। और यहां अपतटीय द्वीप की श्रेणी में आता है, यह भी ध्यान रखना क्योंकि तट के किनारे हैं, पश्चिम बंगाल का जो तट है उसके किनारे। क्लियर? अब देखिए इस द्वीप को लेके क्या विवाद था। तो देखिए न्यू मूर द्वीप पर राजनीतिक अधिकार को लेके भारत और बांग्लादेश के मध्य क्या था? विवाद था। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना कि न्यू मूर द्वीप पर राजनीतिक अधिकार को लेकर भारत बांग्लादेश के मध्य विवाद। तो यह भी क्लियर हो गया कि न्यू मूर द्वीप क्या है, और न्यू मूर द्वीप जो है यह विवाद का कारण क्या था? तो वह था राजनीतिक अधिकार, कि भारत कह रहा था कि इस पर हमारा अधिकार है, जबकि बांग्लादेश कह रहा था कि नहीं,
यहां या इस पर हमारा अधिकार है, और इसको लेके दोनों देशों के मध्य क्या था, विवाद था। अब आता है कि क्या वर्तमान में भी न्यू मूर द्वीप पर विवाद है। तो अब इसको आगे समझने की कोशिश करना कि न्यू मूर द्वीप जो है यहां वर्तमान में जलमग्न हो गया है, यानी कि यहां पानी में क्या हो गया है, डूब गया है। देखिए आगे की क्या स्थिति है। न्यू मूर द्वीप जल मग्न हो जाने के कारण कि यहां किसमें, पानी में डूब गए। तो जब यह जलमग्न हो गया कि न्यू मूर द्वीप जलमग्न हो जाने के कारण वर्ष 2018 में, वर्ष 2018 में बांग्लादेश द्वारा न्यू मूर द्वीप विवाद को समाप्त कर दिया गया। इसलिए वर्तमान में जो है न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि यह द्वीप जलमग्न हो गया। तो वर्ष 2018 में बांग्लादेश के द्वारा इस विवाद को समाप्त कर दिया गया। तो अब हमारा प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न आता है एक तो न्यू मूर द्वीप है कहां, तो क्षेत्र पूछा जाता है तो सुंदरवन डेल्टा के दक्षिण में, राज्य पूछा जाता है तो पश्चिम बंगाल में, और किस जल क्षेत्र में है तो बंगाल की खाड़ी में, और यह किस श्रेणी में आएगा, अपतटीय द्वीप के अंतर्गत आएगा, जिसकी चर्चा हम जब भारत के द्वीप समूह पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत अपतटीय द्वीपों के अंतर्गत इसका अध्ययन भी करते हैं। क्लियर होगा। दूसरा पूछा जा सकता है न्यू मूर द्वीप जो है या पूर्वासा द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण था, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण था। क्या यह वर्तमान में भी विवाद का कारण है, तो वर्तमान में यह जलमग्न हो चुका है। इसीलिए वर्ष 2018 में बांग्लादेश ने इस न्यू मूर द्वीप विवाद को समाप्त कर दिया गया। क्लियर क्या। और इसके बाद जो है सबसे बड़ी जो समस्या है वह है भारत में अवैध घुसपैठ की या शरणार्थी समस्या, और इसके अंतर्गत जो है हमें पूछा जाता है चकमा शरणार्थी समस्या। तो चकमा शरणार्थी समस्या भी भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है विवाद का कारण है। तो बात करते हैं चकमा शरणार्थी समस्या। अब चकमा शरणार्थी समस्या क्या है, तो चकमा जो है बांग्लादेश में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है, और इस जनजाति के लोगों द्वारा बांग्लादेश के साथ सीमावर्ती जो राज्य हैं जैसे पश्चिम बंगाल है, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम, इन राज्यों में अवैध घुसपैठ की जा रही है, जो कि भारत के लिए एक तरह से शरणार्थी समस्या के रूप में उभरी है। और इसीलिए इस चकमा शरणार्थियों के कारण भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का क्या है, कारण। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चकमा शरणार्थी समस्या किन दो देशों के मध्य है, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य। जैसे रोहिंग्या समस्या आपने पढ़ी होगी जो कि भारत और म्यांमार के मध्य है, उसी प्रकार चकमा शरणार्थी समस्या भारत और बांग्लादेश के मध्य। और चकमा भी पूछा जाता है कि चकमा जनजाति कहां निवास करती है, तो यदि पूरे विश्व के संदर्भ में पूछा जाता है तो यह दक्षिण एशिया में निवास करती है। और दक्षिण एशिया में किस देश में निवास करती है, तो यह बांग्लादेश में निवास करती है। क्लियर हो गया। तो बात करते हैं, देखिए चकमा
दक्षिण एशियाई बांग्लादेश में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति। पॉइंट क्लियर हो गया कि चकमा एक तरह से जनजाति है जो कहां निवास करती है, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश कौन सा भाग है, दक्षिण एशियाई देश है, इसलिए दक्षिण एशियाई बांग्लादेश में निवास करने वाली जनजाति। और चकमा जनजाति द्वारा चकमा जनजाति के लोगों द्वारा भारत के सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में अवैध घुसपैठ के कारण शरणार्थी समस्या के लिए उत्तरदायी है, जो भारत बांग्लादेश विवाद का कारण है। तो अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि किसी भी पड़ोसी देश के बारे में हम अध्ययन करें तो केवल किन राज्यों के साथ लगती हैं या कौन से राज्य सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा बनाते हैं, उनके साथ साथ उन देशों के साथ कौन कौन से विवाद है, उन विवादों को भी हमें अध्ययन करना आवश्यक होता है, ताकि हमें वहां से कई ऐसे भूगोल के प्रश्न जो कि हमें विशेष रूप से भू राजनीति के अंतर्गत या विश्व के भूगोल के अंतर्गत भारत के संदर्भ में पूछे जाते हैं। जैसे चकमा जनजाति कहां निवास करती है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, यहां दक्षिण एशिया में निवास करती है। और किस देश से संबंधित है, तो वह बांग्लादेश से संबंधित है। कई बार हमें जनजातियों को देशों के साथ मैच करने में, सुमेलित करने में पूछा जाता है, तो उसमें भी पूछा जा सकता है और भारत के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है कि भारत में निम्न में से कौन सी जनजाति शरणार्थी समस्या का एक कारण है। तो चकमा जनजाति शरणार्थी समस्या के रूप में उभरी है। और विशेष रूप से जो राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, चाहे वह पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, आसाम है, वहां यह शरणार्थी समस्या के रूप में देखी जा रही है। और यही शरणार्थी समस्या भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण भी। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन से जमीनी विवाद हैं, कौन से द्वीपीय विवाद हैं, कौन से नदी जल
बंटवारे को लेकर विवाद है और कौन से शरणार्थी समस्या संबंधित विवाद है। और इस प्रकार से हमने भारत और बांग्लादेश के मध्य एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर क्या पूछा जा सकता है और भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित क्षेत्रों को लेकर क्या पूछा जा सकता है, उनके बारे में विस्तार से चर्चा की। और इसी के साथ भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश को लेकर जितना हमें पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी बिंदुओं पर हमने आज चर्चा की है। और इसी तरह से हम पड़ोसी देशों को लेकर निरंतर आगे बढ़ेंगे ताकि पड़ोसी देश, उनके साथ हमारे क्या संबंध हैं, सीमा को लेकर क्या संबंध है, कौन कौन से विवाद हैं, उन पर भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, ताकि वर्तमान संदर्भ में समसामयिक घटना के आधार पे या चाहे भूगोल के आधार पे, परियोजनाओं के आधार पे, नदियों के आधार पे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो वह हमारा गलत नहीं हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।